ये कहानी अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस से शुरू होती है, जहां हर तरफ सख्त सिक्योरिटी, खारदार तारे और कैमरे लगे हुए हैं। हमें एक चोर कैन दिखाई देता है जो एक एसयूवी के करीब रुकता है और चोरी करने के लिए अंदर दाखिल होता है। वो म्यूजिक सिस्टम और डैशबोर्ड की कीमती अशिया चुरा लेता है और बिना किसी वजह के गाड़ी की पिछली सीट पर पेशाब भी करता है। चोरी के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे लॉक होते हैं और नहीं खुलते। वो सामने का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, पहले लातों से और फिर टूल से, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से नहीं टूटता। परेशान होकर वो पिछली सीट पर जाता है, अपनी गन से शीशे पर फायर करता है, लेकिन गोली वापस आकर उसके पाँव में लगती है, जिससे साबित होता है कि शीशे वाकई बुलेट प्रूफ है। उसका हाथ भी कट चुका होता है। एक लड़की बाहर से साइड मिरर में देखकर लिपस्टिक लगाती है। कैन उसे पुकारता है, लेकिन वो नहीं सुनती। गाड़ी साउंड प्रूफ है और उसके शीशों में से अंदर से देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से नहीं। कैन अंदर फंस चुका है। उसका फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद हो जाता है। वो प्यास बुझाने के लिए पेप्सी पी लेता है और रात होने पर प्यास की शिद्दत से वो बाहर खिड़की के शीशे पर मौजूद पानी को चाटने की कोशिश करता है। अगली सुबह उसे गाड़ी के मालिक डॉक्टर एंड्रिक का फोन आता है, जिनकी ये गाड़ी है। डॉक्टर बताता है कि ये फॉरेक्स 4 नामी सिक्योरिटी वाली गाड़ी है, जो मुकम्मल तौर पर बिल्ड प्रूफ और साउंड प्रूफ है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता नीचे टैंक से है, लेकिन ऐसा करने पर गाड़ी धमाके से उड़ा दी जाएगी, क्योंकि टैंक के नीचे धमाका खेज मवाद लगा है। डॉक्टर अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी बताता है और कैन की धमकियों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो साइको हो चुका है। कैन गर्मी की शिकायत करता है, जिस पर डॉक्टर काल काट कर गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। गाड़ी का दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है और कैन हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगता है। ताहम उससे पहले कि वो मर जाए, डॉक्टर एसी बंद कर देता है। वो बाहर एक पुलिस वाले को देखकर मदद के लिए चलाता है, लेकिन पुलिस वाला महज गलत पार्किंग का चालान काट कर चला जाता है, क्योंकि वो ना उसे देख सकता है और ना सुन सकता है। मैं एक और चोर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी उसे देखकर भगा देते हैं। डॉक्टर कैन को दोबारा कॉल करता है और उसके चोरी करने के मकसद और जिंदगी के बारे में पूछता है। कैन बताता है कि वो गरीबों को कुचलने वाले अमीरों के उसूलों को नहीं मानता और वो अपने बाप दादा की तरह चोरी करता है। डॉक्टर को उसका जवाब पसंद आता है और वो उसे सीट के पीछे रखे पाइप से गाड़ी साफ करने का पानी पीने की इजाजत देता है, जो केमिकल मिला होने के बावजूद कैन अपनी शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से पी लेता है। एक और दिन गुजरता है और कैन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाता है। वो भूख की शिद्दत से कावस चबाना शुरू कर देता है और फिर प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब पीता है। डॉक्टर उसे डैशबोर्ड के नीचे छुपी हुई चॉकलेट खाने को देता है, जिससे उसे कुछ तवानाई मिलती है। डॉक्टर फिर उसे बताता है कि वो उसकी बीवी और बच्चे से मिला था और उन्हें झूठ बोला कि कैन की $10 लाख की लॉटरी निकली है और उन्हें $1 लाख दे पर नया घर खरीदने पर मजबूर किया, जिस पर कैन बहुत दुखी होता है। कैन फोन की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करता है और फिर अपनी बीवी को वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी पीछे एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे पिछला शीशा टूट जाता है
اور ایئر بیگ کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ باہر نکل کر ایک کیفے میں کھانا کھاتا ہے اور گارڈ کو گولی مار دیتا ہے۔ جاگنے پر وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ اپنی گن سے خودکشی کی کوشش کرتا ہے، لیکن گن میں گولی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر دوبارہ کال کرتا ہے اور پھر خود گاڑی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کین کمزور ہے اور اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اسے 28 بار لوٹا گیا، اسی لیے اس نے یہ گاڑی بنائی تاکہ وہ کسی چور کو پھنسا سکے۔ موقع پا کر کین ڈاکٹر پر گولی چلا دیتا ہے اور رینگتا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو گولی چھو کر نکلتی ہے، وہ بچ جاتا ہے اور کین کو مارتا ہوا گن چھین کر دوبارہ گاڑی میں لے جانے لگتا ہے۔ گولی کی آواز سن کر پولیس آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کو روکنے کا کہتی ہے۔ ڈاکٹر پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ چور ہے اور اس نے اس پر گولی چلائی ہے، وہ اس سے خود نمٹے گا۔ ریٹائرڈ پولیس افسر ایم ڈی ڈاکٹر کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بحث کے بعد ڈاکٹر قائل ہو جاتا ہے اور کین کو چھوڑ دیتا ہے۔ کین رینگتا ہوا پولیس کی گاڑی تک جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، موبائل پر ٹائمر لگاتا ہے اور دھماکہ کر دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ کین کو پولیس نے اس کے تمام جرائم کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سب لوگ ڈاکٹر کو ایک بہادر شخص قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ایک سبق ہے۔ کین کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر مقدمہ چلے گا اور اسے سزا ملے گی۔ اسی سین کے ساتھ کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔